स्टार्ट। जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आता है, बहुत ज़रूरी होता है कि हम तर्क से उसका आकलन करें, न कि भावनाओं में बहकर। स्टॉप। अपने विचारों पर डटे रहना अच्छा माना जाता है, लेकिन कई बार आपको कुछ लचीला भी बनना चाहिए, ताकि आप दूसरों की गलतियों से सीख ले सकें। स्टॉप। कई बार हम भावनाओं को इतनी अधिक प्राथमिकता दे देते हैं कि भले बुरे की समझ खो बैठते हैं। स्टॉप। भावनाओं में कमज़ोर मत पड़िए, बल्कि खुद को सशक्त कीजिए। स्टॉप। अपने आप से सवाल पूछिए और चिंतन मनन की प्रक्रिया अपनाइए। स्टॉप। पीड़ाओं के जंजाल से खुद को निकालिए। स्टॉप। आप जो भी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, उसे कहकर खुद को मुक्त कीजिए। स्टॉप। जब आप सच जान लेंगे तो कोई आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। स्टॉप। अपनी निर्णायक क्षमता को पहचानिए। स्टॉप। पैरा। लोगों से मिलते हुए अपने जहन में हमेशा रखिए कि किसी व्यक्ति ने आप क्या सीख सकते हैं। स्टॉप। अपनी परिकल्पनाओं को क्रियान्वित करते हुए अपने शब्दों, विचारों और क्रियाओं पर ध्यान दीजिए। स्टॉप। आप दूसरे तर्क अपने विचार किस तरह प्रेषित कर रहे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्टॉप। उन विचारों को दृढ़ता से रखिए। स्टॉप। जब कोई निर्णय लेने का समय आए तो सारे तथ्यों को पहले खंगालिए। स्टॉप। दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाइए। स्टॉप। मगर दूसरों की मदद करते समय विचारपूर्वक कार्य कीजिए, भावनाओं को कुछ समय के लिए तिलांजलि दे दीजिए। स्टॉप। उन लोगों की मदद लीजिए, जो आपको तर्कपूर्ण विचार करने में मदद कर सकते हैं। स्टॉप। गौर से देखिएगा, न केवल एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, बल्कि ताश के पत्ते भी 52 होते हैं और पियानो की कुंजियां भी 52 होती हैं। स्टॉप। आप अपने जीवन को ताश के पत्तों के ढेर की तरह ढहा देना चाहते हैं या उन्हें सुरीला बनाना चाहते हैं, निर्णय आपका है। स्टॉप। अंग्रेजी वर्णमाला में भी 52 अक्षर होते हैं। स्टॉप। क्या यह गलत है? स्टॉप। बिल्कुल, केवल 26 वर्ण होते हैं, लेकिन अगर छोटे और बड़े दोनों वर्णों को मिला दें तो 52 ही हुए। स्टॉप। यह केवल तर्क करने का उदाहरण था। स्टॉप। हर चीज को तार्किकता की दृष्टि पर टटोलिए। स्टॉप। जीवन में कुछ भी बेमतलब नहीं होता। स्टॉप। अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है और आपको वह बेमतलब लग रहा है तो जरूरी नहीं कि वास्तव में वह बेमतलब ही हो। स्टॉप। पैरा। लगातार सीखते रहिए, अपना विस्तार कीजिए। स्टॉप। विकास का एकमात्र मार्ग नया सीखते जाना है। स्टॉप। ईसाई धर्म से जुड़े कई ग्रंथों का एक बड़ा संग्रह मिस्र के शहर में बना नाग हम्मादी पुस्तकालय है। स्टॉप। यहाँ दार्शनिक और धार्मिक किताबों के 52 समुच्चय हैं। स्टॉप। वर्ष 1945 में इसकी खोज में पता चला कि इन किताबों में ईसाई धर्म से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं, जो बाइबल में भी नहीं हैं। स्टॉप। तो अपने तर्क को तराशते रहिए। स्टॉप। आपको हर विषय के कई नए पहलू पता चलते रहेंगे। स्टॉप। अपने आप पर विश्वास कीजिए। स्टॉप। विश्वास कीजिए कि आप ऐसे लोगों और वस्तुओं, स्थितियों को परख सकते हैं, जो आपकी राह को सुकर नहीं
करते और उन्हें कैसे अपने मार्ग से परे किया जा सकता है। स्टॉप। जगह बनाइए, कॉमा, ताकि आप उन उपहारों को ले सकें, कॉमा, जो प्रकृति आपको देना चाहती है। स्टॉप। यही सही समय है कि आप कुछ नई शुरुआत कर सकें। स्टॉप। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले, कॉमा, उक्ति को हमेशा याद रखिए। स्टॉप। इसका यह मतलब नहीं कि पुराने संबंधों को तिलांजलि दें, कॉमा, बल्कि इसका अर्थ है कि जो बीत गया, कॉमा, वह बीत गया, कॉमा, उसे बदला नहीं जा सकता, कॉमा, लेकिन नई शुरुआत के लिए तैयार रहिए, कॉमा, नई आज़ादी, कॉमा, नई खोज, कॉमा, नए कौतूहल, कॉमा, नई उत्सुकता को अपने जीवन में स्थान दीजिए। स्टॉप। खुद को हर बंधन से मुक्त कीजिए। स्टॉप। अपने मादे को पहचानिए और वह तुरंत कर गुजरिए, कॉमा, जो आप करना चाहते हैं। स्टॉप। नए अवसर लंबी प्रतीक्षा नहीं करते। स्टॉप। अपनी रचनात्मक और खिलंदेड़पन को जिंदा रखिए। स्टॉप। अपने दिल की सुनिए और अनजाने का स्वागत कीजिए। पैरा। अगर आप किसी चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाहेंगे, कॉमा, तो नए को अपनाएंगे कैसे। स्टॉप। घर के पुराने सामान से शुरू कीजिए। स्टॉप। आपके काम की नहीं, कॉमा, उन वस्तुओं को किसी दूसरे ज़रूरतमंद को दे दीजिए। स्टॉप। ज़रूरतमंद मतलब गरीब ही नहीं, कॉमा, बल्कि कोई भी ऐसा, कॉमा, जिसकी यह वस्तु काम आ सकती है। स्टॉप। देने की भूमिका में तो आइए, कॉमा, देखिए आपको वह स्वतंत्रता मिल जाएगी, कॉमा, जिसकी आपको तलाश थी। स्टॉप। थोड़ा सुकून में जी लीजिए, कॉमा, प्रक्रिया का आनंद लीजिए और अनजाने के प्रति अपने डर, कॉमा, चिंता और आशंका को छोड़ दीजिए। स्टॉप। साहसिक यात्रा की तरह इस नए प्रवास का आनंद लीजिए, कॉमा, जो आपका अपने साथ है। स्टॉप। संभावनाओं के द्वार खोलिए और नए अवसरों का स्वागत कीजिए, कॉमा, जो होगा, कॉमा, अच्छा ही होगा, यह विश्वास रखिए। स्टॉप। हम वैसे भी नहीं जानते कि हम कहाँ जाएंगे या आगे क्या होने वाला है, कॉमा, तो थोड़ा भरोसा रखिए और खुले मन से हर नई चीज़ को स्वीकार कीजिए। स्टॉप। पैरा। नई शिक्षा नीति में डिजिटल दुनिया के कौशल विकास से संबंधित अत्याधुनिक एवं वैश्विक मानक सुनिश्चित किए गए हैं। स्टॉप। साथ ही भारत में AI को नई शिक्षा प्रणाली के साथ इस तरह जोड़ा गया है कि बड़ी संख्या में कुशल पेशेवर तैयार किए जा सकें। स्टॉप। हमें छोटे शहरों में डिजिटल क्षमताओं के निर्माण की ओर ध्यान देना होगा। स्टॉप। युवा पेशेवर महिलाओं को उन्नत कार्य मानदंडों के साथ श्रम बल में शामिल करना होगा। स्टॉप। उच्च और मिले जुले कार्य मानदंडों के साथ अधिकाधिक महिलाओं को नई धारा में शामिल किया जाना होगा। स्टॉप। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा में सुधार करने के साथ कौशल दक्षता को प्रोत्साहित करना होगा। स्टॉप। इसके अलावा छोटे शहरों में भी डिजिटल क्षमताओं का निर्माण करना होगा। स्टॉप। इसके साथ ही देश के डिजिटल क्षेत्र को यह रणनीति भी बनानी होगी कि किस तरह के काम दूसरे स्थानों से किए जा सकते हैं और कौन से काम कार्यालय में आकर किए जा सकते हैं। स्टॉप। अब देश के डिजिटल रोजगार अवसरों को महानगरों की सीमाओं के बाहर छोटे शहरों और कस्बों में गहराई तक ले जाने की ज़रूरत को ध्यान में रखा जाना होगा।
अब भारत के नवाचारी उद्योगों के संस्थापकों को आईटी से संबंधित वैश्विक स्तर के उत्पाद बनाने पर ध्यान देना होगा। स्टॉप।